नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के आपस में संबंधित है। पुस्तक, ज्ञान कोश, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरीसृप, अजगर। जिस प्रकार ज्ञान कोश पुस्तक के अंतर्गत आता है उसी प्रकार अजगर जो है वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रसन्न, आनंदित, उदास क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विषादग्रस्त। प्रसन्न व्यक्ति आनंदित रहता है जबकि उदास व्यक्ति जो है वो विषादग्रस्त रहता है। तीसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है उसी प्रकार खाली स्थान स्मृति से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति लोप। इस प्रकार गूंगापन का विलोम जो है वो बोलने वाला होता है, उसी प्रकार स्मृति का जो विलोम होता है स्मृति लोप होता है। अगला है किसी कूट भाषा में रेगुलर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? तो REGULAR लिखा गया है, उसे क्या है GERTRAL। किस तरह रेंज है ये हमें देखना है। यहाँ देखिए R से R किया गया है और ये जो है E से E किया गया है और G से G किया गया है। U को क्या किया है? U से T -1 किया गया है, L को L किया गया है, R को R किया गया है, A को A रखा गया है। यानी बीच वाला को ही सिर्फ चेंज किया है, बाकी शुरुआत के 3 अक्षर को एक दूसरे के आड़े तिरछे किया है। तो चलिए ब्रदर में देख लेते हैं, BROTHER। तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ R रह जाएगा, ये O हो जाएगा, T में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? S होगा, H यहाँ रह जाएगा, R जो है वो यहाँ रहेगा और E जो है यहाँ रहेगा। इस तरह बन जाएगा क्या है? ORBSREH। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ देखिए 5 के गुना 2 करेंगे तो 10 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 12 को गुना 2 करेंगे 24 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 26। 26 को गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 26 दूनी 52, 2 54। 54 को भी हम गुना 2 करते हैं और प्लस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110। यानी गुना 2 और प्लस 2 का जो है वो सीरीज चल रहा है सब में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा? यहाँ पर जो है वो कॉमन कौन कौन है तो एक कॉमन है, कौन है? 3 है। 3 को कॉमन लेके हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो पहला में देखते हैं पासे में 3 2 4 है। दूसरा में अगर देखते हैं तो 3 6 1 है। पूछ रहा है क्या है? 6 पासे के निचले फलक पे कौन होगा? यानी यहाँ जो होता है 4 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 2 होगा और 3 के अपोजिट जो है वो बच जाता है संख्या, वो होता है तो कौन सी संख्या? 5 नहीं दिख रहा है तो ये 5 होता है। तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है 2, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियां दर्शाया गया है, संख्या 1 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है। 2 कॉमन के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों कॉमन को सर्किल करके हटा दीजिए और जो एक बच रहा है वो अपोजिट होगा किसके? 3 के, क्योंकि इसमें भी एक 3 अपोजिट एक बच रहा है, इसमें भी एक बच रहा है, तो इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पासे से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सनबिक मैथ पे जाकर एक बार विजिट करें, काफ़ी अच्छी वीडियो है। एक ही वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सारे प्रश्न को 2 सेकंड में हल करने लगिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से है। आलू, स्टार्च, मीठा, तुलसी, उसके बाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, चीनी। जिस प्रकार आलू में स्टार्च पाया जाता है उसी प्रकार मीठा तुलसी में चीनी पाया जाता है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या ये देखते हैं,
6 प्लस 7 कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। उसी तरह 24 और 28 कितना हो, 24 और 28 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सब सिर्फ प्लस कीजिए। 96 112 कितना हो जा रहा है, तो 208 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी होगा। चलिए, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को लिखा जाता है, उसी भाषा में इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकली को स्थानीय मान देना होगा। ए ई को 2, आई के 3, ओ के 4 और यू के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और व्यंजन को उसके विपरीत स्थानीय मान के अनुसार क्रमांकित किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, एल का जो होता है, एल का 12 होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर करेंगे, 12 के विपरीत क्या होता है, 15 होता है। तो ये 15 लिखा गया, ये विपरीत करके लिखा गया है उसकी स्थानीय मान। ए के जिसे क्या है, अल्फ़ाबेटिकली है, तो इसको 1 लिखा गया है। आर जो है, आर का मान 18 होता है, जबकि विपरीत क्या होगा, 9 होता है। उसी तरह 5 जो है किसका लिखा गया है, 5 जो है वो हो जाएगा भी का। कितना हो जाएगा, भी, क्योंकि भी का 22 होता है, उसके अपोजिट जो होगा वो 5 होता है। और ए का 1 है, ई का 2 है। उसी प्रकार अगर हम मान लिया कि इंसेक्ट को लिखेंगे INSECT, तो आई को हम लोग क्या किए हैं, 3 कोड किए हैं, क्योंकि यह वॉवेल है। एन कॉन्सोनेंट है, एन का मान 14 है, उसका विपरीत क्या होता है, 13 होता है। एस का मान जो है 19 होता है, इसका विपरीत जो होता है 8 होता है। ई को कोड कितना किए हैं हम लोग, तो 2 किए हैं। सी का 3 है, विपरीत क्या होता है, 24 होता है। और टी जो हमारे पास है वो 20 होता है, उसका विपरीत जो होता है वो 7 होता है। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयासों भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 के तहत आते हैं। 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल बीमा नीति की शुरुआत की है और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं को नस्लों को परिरक्षण और सुधार हेतु तथा उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल। राजराज प्रथम चोल शासक के शासनकाल में प्रथम प्रतिनिधिमंडल जो है वो चीन भेजा गया था। चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो विजय आल्या था। चोल साम्राज्य महानतम शासक परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 1985 में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आबनुस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है। आबनुस, महोगनी और शीशम के पेड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो है ये हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन है, तो ये है रोजवुड, महोगनी, एनी, आबुनिस, आर्किड, सिनकोना, ये सब। अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर NNP में से घटाया जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा डी, निवल अप्रत्यक्ष कर। क्या है, निवल अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां हैं, अर्थात आय विधि, व्यय विधि और मूल्य विधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद जो है वो क्या है, 49 है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना जो है वो कब किया गया था, 1861 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से हिमालय की गिरिपद में पाए जाने वाला वन कौन सा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णपाती। कौन सा है, पर्णपाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नम आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
अतः ए से वन प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जागने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। 1893 ईस्वी में उन्होंने हिंदुओं के भगवान गणपति की पूजा करने की एक नई परंपरा शुरू की। हिंदू धर्म में गणेश की बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने वाला देवता माना जाता है। राष्ट्रवादी प्रतिरोध को आगे बढ़ाने के लिए तिलक जी ने 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव भी शुरू किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा खाली स्थान में स्थापित किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में स्थापित किया गया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष है वो राम शरण शर्मा थे, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक जो है स्वायत्त संगठन है। ICHR की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधिनियम 21 के तहत की गई है। अगला है, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ मेला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। प्रति 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का आयोजन देश के 4 स्थानों पर होता है। कहाँ होता है ये ध्यान रखिए, कुंभ एक जगह नहीं लगता, 4 जगह लगता है। हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है, नासिक में लगता है और कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित होने के कारण उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ जो है वो कहा जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पदों के बीच 6 वर्ष के अंतराल पे अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। सबसे प्राचीन कुंभ मेला प्रयाग कुंभ मेला है, जिसे महामोक्ष परिषद के रूप में हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी। 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी यानी झारखंड के कारखानों में स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मिड में। कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मिड में स्थित होते हैं। जीवाणुओं में केंद्रकाय के अतिरिक्त वृत्ताकार DNA तथा कोशाद्रव्य में 1 से 100 वृत्ताकार DNA अणु पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलानिन। एलानिन जो है उदासीन अम्ल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य 2.2 × 10⁻11 मीटर है। फोटोन का संवेग क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसे निकाल के कि लैम्डा बराबर जो होता है वो h/p होता है। h जहाँ जो है वो क्या है? प्लांक नियतांक है। अब p जो है संवेग है। तो आइए यहाँ पर मान रख दीजिए 6.6 × 10⁻34 होता है प्लैंक कांस्टेंट। अब p का मान संवेग का दिया हुआ 2.2 × 10⁻11। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 6.6 × 10⁻34 गुना 10⁻11/2.2 ये हो जाएगा 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। कार ए प्रारंभ में त्वरण ए से चलना प्रारंभ करती है। 2 सेकंड पश्चात कार बी त्वरण A2 से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे 5वें सेकंड में दोनों कारें समान दूरी तय करती है तो A1 तथा A2 का अनुपात होगा, क्या होगा? n सेकंड में तय की गई दूरी जो है Sn बराबर क्या होता है? U + A/2 × 2n - 1 होता है। प्रारंभ में कार का विरामावस्था में है तो U जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कार A द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, कार A के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? SA बराबर 0 + A1/2 2 × 5 - 1 यानी हो जाएगा कितना? तो 10 - 1 कितना होगा? 9 A1/2 हो जाएगा।
ये हमारे पास तो इक्वेशन 1 आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कार बी द्वारा 2 सेकंड के पश्चात गति की प्रारंभ की जाती है, तब कार बी द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी एस बी बराबर जो हो जाएगा 0 प्लस A2 बटा 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 5A2 बटा 2। ये तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों कारें समान दूरी तय करती है, एस ए बराबर जो है एस बी, ये जो हमारे पास कंडीशन है। तो आइए रख देते 9 जो है A1 बटा 2 बराबर 5A2 बटा 2, A1 बटा A2 बराबर 5 बटा 9 यानी 5.9 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। एथिल अल्कोहल एवं मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा। आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा ये दोनों को अलग किया जाता है। एथिल अल्कोहल आयोडीन के क्षारीय विलयन एवं अभिक्रिया द्वारा मेथिल आयोडाइड आयोडोफॉर्म देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल इसमें अभिक्रिया नहीं करता है। अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होता है C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, ये रिएक्शन करके बनता है CHI3। CHI3 जो है वो क्या है, आयोडोफॉर्म है। क्या है, आयोडोफॉर्म है। प्लस जो बनता है क्या बनता है, बनता है SCOONA प्लस बनता है 5NaI प्लस 5H2O, यानी CH3OH प्लस I2 प्लस NOH कोई अभिक्रिया जो है वो नहीं करता है। एथिल अल्कोहल शराब में भी उपयोग किया जाता है और एथिल अल्कोहल को विकृतीकृत करने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। अगला है, यदि रमेश का वेतन दिनेश के वेतन से 12% अधिक है तो दिनेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत जो है वो कम है। अब प्रश्न में कह रहा है कि रमेश का जो वेतन है वो दिनेश के वेतन का 12% अधिक है, यानी रमेश का वेतन जो है वो कितना है, तो दिनेश के वेतन अगुना 112 बटा 100 कर देंगे, तो रमेश का वेतन बटा दिनेश का वेतन जो हो जाएगा 112 बटा 100 हो जाएगा। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 112 माइनस 100 बटा 112 गुना 100 हो जाएगा 10.71%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% के क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपया खर्च किया और पुस्तक को 980 रुपया में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ यानी 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या होगा। तब पुस्तक का जो है वो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 क्रमिक छूट पे निकाल देते हैं। 850 गुना 80 बटा 100 गुना 90 बटा 100, ये जो हमारे पास हो जाएगा 612 रुपया। जब इसे हल कीजिएगा, परिवहन पे 55 रुपया खर्चा किया, परिवहन पे 55 रुपया खर्चा हुआ, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 612 प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा 667 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य जो है 980 रुपया। उसको टोटल खर्चा खरीदारी में कितना हुआ, तो 667 रुपया हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो 980 में से 667 जो है वो घटा देंगे और 667 से भागा दे देंगे क्रय मूल्य से, 100 से गुना कर देंगे। तो यही जो हमारे पास हुआ 46.93% जो है वो लाभ हो जाएगा। तो आंसर है कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया है, जिसमें से 20% मत जो अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 9000 में से 80% लोग ही दिया है, तो इसका तो 80% ही निकाल दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, तो 9 × 7200, यानी टोटल जो है वो 7200 वोट पड़ा। उसमें भी जानते हैं ना कि 20% मत जो है अमान्य हो गया, तब कितना बचा, तो 80%। तो 72 गुना 80 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5760 वोट। टोटल वोट 5760 है और अजय ने मोहन को 1152 मतों से हटा दिया है। यानी हमारे पास जो है, माना कि अजय का मत कितना मिला है, अजय को मिला है X मिला है, तो
एक्स प्लस एक्स माइनस 1152 बराबर क्या होगा 5760 है। एक्स वोट तो हुआ है और एक्स में 1152 घटाएंगे तभी तो उतना से वो जीत हुई होगी। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5760 प्लस 1152 कितना हो जाएगा 6912। एक्स बराबर जो आ जाएगा 3456। यानी हमारे पास अजय को जो वोट मिला है 3456 वोट मिला है और इससे 1152 घटा दीजिएगा, उतना जो वोट मिला है वो किसको मिला है मोहन को। तो हमारे पूछ क्या रहा है अजय को कितने वोट मिले हैं तो 3456। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन खाली स्थान है। तो नए व्यक्ति का वजन बराबर हो जाएगा 52 प्लस 15 गुना 3.2 यानी 52 प्लस 48 कितना हो जाएगा 100 kg का। 100 kg का आदमी आ जाता है तब जो वजन है वो 3.2 बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आदित्य ने एक वस्तु x को 23% के लाभ पर और वस्तु y को 13% की हानि पर बेचा। उसने पूरे सौदे में 180 का लाभ कमाया। यदि वस्तु x का मूल्य वस्तु y से 90 कम है तो वस्तु y का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि जो है y का मूल्य कितना है, y का मूल्य जो है वो a हो जाएगा। तो वस्तु x का मूल्य क्या हो जाएगा, x का मूल्य जो होगा a माइनस 90 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि a माइनस 90 क्या है, a माइनस 90 गुना 123/100 प्लस a गुना 87/100 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस 90 प्लस 180। प्रश्न में इतना ही कह रहा है, यही एक जो है मेन इक्वेशन हुआ। अब इसे हल करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलिए आइए थोड़ा हल करते हैं। 123a माइनस 11,070 प्लस 87a बराबर हो जाएगा 2a प्लस 90 और गुना जो है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा कितना 20070/10 यानी 2007। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 8, 576, 4 क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि 8 के क्यूब प्लस 8 के स्क्वायर किया गया है। 8 के क्यूब करते हैं तो 512, 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 576 हो रहा है। उसी तरह 4 के क्यूब प्लस 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 4 के क्यूब जो हो गया वो 64 हो गया प्लस 16 हो गया तो हो गया 80। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर देखिए कि डी से जी गया है +3 है, जी से जे गया है +3 है, जे से एम गया है +3 है, एम से +3 जो जाएगा वो कितना है पी होगा। बाई से जेड गया है +1, जेड से ए गया है क्या है +1, ए से बी गया है +1, अब बी से +1 करेंगे तो सी जाएगा। तो हमारे पास जो है पी और सी आ गया। तीसरा में क्या करते हैं, के से आई गया है। यहाँ पर देखिए के से आई गया है वो क्या क्या है -2, आई से जी गया है -2, जी से ई गया है -2। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ई से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आंसर कौन आ गया, डी निकल कर आ गया। अगला है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। तो 76 42 में 7 गुना 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा सही, यही एक 7 गुना 6 कर दीजिए। 4 गुना 4 16 सही है। 2 गुना 8 8 दूना 10 ये नहीं सही है क्योंकि 8 गुना 2 16 होना चाहिए लेकिन ये 56 है तो ये सही नहीं है। इसका भी चेक कर लेते हैं। 5 गुना 5 कितना है 25 जो कि सही है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, सी आ गया। दर्पण को समूह की दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरांकीय समूह का सही दर्पण छवि कौन सा होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर दर्पण रख देंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हमें देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नाक, माथा, तोड़ी, कमर, छाती अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो होगा सबसे पहले माथा, ऊपर से देखिए माथा आएगा, फिर नाक आएगा,
ठोड़ी आएगा, फिर छाती आएगा, फिर कमर आएगा। आंसर होगा ए। चलिए, असंगत संख्या युग्म का हमें चयन करना है। तो 15 गुना, अगर 15 है और गुना 7 और -8 करेंगे ए में, तो क्या हो जा रहा है, 15 सत्ते क्या होगा 105। 105 में से 8 घटाएंगे तो क्या है 97 है। क्या है 97 है। तो यहाँ पर जो है ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए विकल्प 2 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 27 गुना 7 करेंगे और -8 करेंगे तो ये होगा 189 -8 कितना हो जा रहा है 181, मैच कर रहा है। इसमें जो है गुना 7 -8 करेंगे तो 167 आ रहा है। इसमें भी 21 गुना 7 -8 करेंगे तो 139 आ रहा है। यानी मैच जो नहीं कर रहा है वो ऑप्शन ए कहीं नहीं कर रहा है। चलिए, किसी विशेष कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में कंपाइल को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न में कोई भी कोड नहीं दिया गया है, बस जो है जो जिसके प्रत्येक अक्षर है उसका एक निश्चित अक्षर का कोड दिया गया है। अगर मान लिया कि यू को है तो सी लिखा गया है, ओ को ओ ही रखा गया है, यू को यू लिखा गया है, टी को पी किया गया है, ओ को किया गया, ओ को और के को एन किया गया, इस तरह कोड किया गया। तो कंपाइल में है सी को क्या किया गया है के किया गया है, ओ को ओ ही किया गया है, एम को क्या किया गया है एल किया गया है, पी को क्यू किया गया है, आई को आई ही लिखा गया है, एल को भी लिखा गया है और ई को जो है ई ही किया गया। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 5 गुना 4 5 और 20 प्लस 3 23 हो जा रहा है। 23 गुना 4 प्लस जो है कितना करेंगे 3 करेंगे तो 95 आ जा रहा है। 23 गुना 4 प्लस 3 95 हो जाएगा। 95 को गुना 4 करेंगे, 95 गुना 4 और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 383। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है 6 लोग दीपक, गौरी, बबीता, ईरा, फरहीन और हेमा एक सीधी पंक्ति में जो है वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। दीपक जो है बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यहाँ पर जो बैठा हुआ है दीपक बैठा हुआ है। गौरी दीपक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यानी जो गौरी है वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठे हुए। फरहीन ईरा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। फरहीन, तो अगर मान लिया कि यहाँ पर फरहीन को बैठा देते हैं तो ईरा को बैठाना होगा कहाँ पे, यहाँ पे, और एक और लोग जगह जो है वो खाली होगा। बबीता फरहीन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है तो यहाँ पर जो बैठी हो जाएगी कौन हो जाएगी, बबीता हो जाएगी। दीपक के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है तो बच गई हेमा, तो हेमा यहाँ बैठ गई। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हेमा। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा, बी। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील है। आंसर हो जाएगा डी, वेवनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल में स्थित लैगून झील है जिसकी लंबाई लगभग जो है वो कितना है 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि के सूची के अंतर्गत आता है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती है जिसमें पंबा और पेरियार जो है वो प्रमुख है। वेवनाथ झील में 2 द्वीप वेलिंगटन तथा बल्लारपदम है। निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति। जबकि स्वतंत्रता दिवस पर राजपथ पर कौन है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सामवेद। किसे, सामवेद। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को संग्रह है। जो पुरोहित इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद की अधिकांश ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है और गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है। और 7 जो स्वर होते हैं सारे गामा वो कहाँ से लिया गया है, सामवेद में। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या कहा जाता है, आम बजट कहा जाता है, आम बजट।
संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। ये किसका में वर्णन है? अनुच्छेद 202 में वर्णन है। अगला है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 से 1922 अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है वो आयोजन हुआ था। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना खाली स्थान में की गई थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में की गई थी। 6 अगस्त 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक जो है संवैधानिक निकेतर निकाय है। चोल काल के दौरान मुंबेद बेलन और अरैयार खालिस्तान की उपाधियां थी। मुंबेद बेलन और अरैयार खालिस्तान की उपाधि थी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनी भू स्वामियों की। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नागरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की जो है वो प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, 14 में। भारत के संविधान के भाग 14 भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां जो है वो और कार्य शामिल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान में हुआ था। बस्तर विद्रोह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में हुआ था। एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कागज के तल में अंदर की ओर होगा। क्या होगा? अंदर की ओर होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मैक्सवेल का दक्षिण पेंच के नियम एवं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैक्सवेल के नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेचकस की बाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाता है कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच की घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और दाएं हाथ के अंगूठे नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार लिपटी हो व अंगूठा धारा के दिशा में, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेगी। अगला है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए दिए गए कथनों में कौन सा जो है वो सत्य है? हमें ये देखना। तो चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होती है, बिल्कुल सही। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, तो ये जो है वो गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा जो है वो सही है, डी हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक छड़ चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? सही जवाब हो जाएगा भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण का। चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर लेता है। निम्न में कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है? और इसका आंसर होगा सी, 2H2O 2H2 + O2। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो पाया कि वह लगभग 11.6 था। वह अपनी कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Al2SO4 के होल थ्राइस। Al2SO4 के होल थ्राइस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1/5% का समतुल्य भिन्न है? 1/5 गुना 100, नीचे में कर दीजिए 1/500 का कितना? 1/500। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। माना m और n का महत्तम समवर्ग जो है a है और n बराबर a भी है, तो m और n का
एलसीएम इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा होता है, यानी m गुना n बराबर जो होगा वो क्या होगा, लसा गुना मासा, या मासा a रख देते हैं। तो m तो m है, n बराबर क्या है, ab है, तो लसा यहाँ पर रहने देते हैं और गुना a कर देते हैं। तो लसा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m a b बटा a हो जाएगा, a कट जाएगा, कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा डी। एक कंपनी के 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का बीच का अंतर 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% की वृद्धि की जाए तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी होगी? यानी प्लास्टिक 2x है, लकड़ी 3x है और कांच जो है वो 5x है। क्या रहा है कि लकड़ी और कांच के बक्सों में, यानी 3x और 5x में अंतर 2x है, जो बराबर है कितने की, 144 के। प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी है, 2x है, तो ये भी 144 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 25% की वृद्धि है, तो 144 के 25% की वृद्धि कर दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 180। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर घंटे की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तब माना कि रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी x किलोमीटर पर घंटा, क्या हो जाएगा, पर घंटा। तो 280 बटा x माइनस 8 इंटू 5/18 में इसे बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, और इसे पार करने में कितना लग रहा है, 16 सेकंड लग रहा है। यहाँ से सोल्व कीजिएगा, 280 बटा 16 बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 8 गुना 5/18, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 8 बराबर हो जाएगा कितना, 280 बटा 16 गुना 18/5 बराबर कितना हो जाएगा, 63। x बराबर हो जाएगा 63 प्लस 8 बराबर 71 किलोमीटर पर आवर। अब 380 मीटर रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 280 तो ये हो गया 280 अब प्लस 380 बटा ये हो जाएगा 71 प्लस 37 गुना 5/18 यानी 660 बटा 30 हो जाएगा कितना, 22 सेकंड। कितना हो जाएगा, 22 सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल से समय बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी 450 गुना 18 बटा 54 गुना 5 यानी 30 सेकेंड हो जाता है। क्या होता है, 30 सेकेंड। एक निश्चित कूट भाषा में एटम को इतना लिखा जाता है और बोट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो है ए, टी और ओ को कोड किया गया है कितना, 9, 6 और ओ को कितना कोड किया गया है, तो ओ को कोड किया गया 3। तो उसी तरह अगर हम बोट को लिखा गया था तो बी को कैसे लिखा जाएगा, तो बी को जो कोड किया गया है वो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। कॉमन यहाँ पर से ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ओ कॉमन है, ए कॉमन है और टी कॉमन है, ये भी तीनों कॉमन है। तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, बच गया बी। तो बी का कोड जो होगा वो 8 ही होगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 62 के, वो बी हो जाएगा। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आएगा प्रश्नवाचक पे, तो किस तरह की सीरीज है, तो 2 से 16 गया है, 2 गुना अगर हम 5 करते हैं तो 10 आएगा, प्लस 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुना 5 प्लस 6 के सीरीज देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 16 गुना 5 करेंगे तो 80 और प्लस 6 होगा 86 आ जाएगा, यानी गुना 5 प्लस 6 का सीरीज है। तो लास्ट वाला में जो है वो गुना कर देंगे किससे, गुना 5 और प्लस 6 से, तो ये हो जाएगा 10,936। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में
JMC को कैसे लिखा जाएगा? तो बाई ओ जी है, बाई को +3 करेंगे तो B लिखल है, O को +3 करेंगे तो R लिखल है, J को +3 करेंगे तो M है, यानी सब जो है +3 में है। तो Z को +3 करेंगे तो C, M को +3 करेंगे तो P, C को +3 करेंगे तो F, CPF होगा। आंसर हो जाएगा C। संख्या इतना के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो मूल संख्या जो है वो क्या है? 3, 1, 8, 9, 2, 4, 7, 6, 5। इसे अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ पर सिर्फ 1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, 7 के जगह पर 7। आंसर होगा ऑप्शन सी। विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उस बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम में। 6 मित्र है, अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। इस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किया था। अगर मान लिया कि अगर ये अरुण है वो ज़्यादा प्राप्त किया है, सुरेश उससे कम है, और सुरेश से कम कौन है? प्रियंका है। इसके बाद कह रहा है हिबा को सबसे कम अंक प्राप्त किया है। हिबा को क्या है? सबसे कम प्राप्त हुआ है, इससे ज़्यादा ही इन सबको प्राप्त हुआ है भाई। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए हैं, राहुल से। तो अगर मान लिया कि राहुल है तो ये ज़्यादा प्राप्त किया है, इसके बाद क्या होगा? दिलन। क्या होगा? दिलन। अरुण प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, प्रियंका और राहुल से। तो अरुण जो है प्रियंका और राहुल से अधिक प्राप्त किए हैं, तो ये हो गया। इन 6 मित्रों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अरुण जो है वो सबसे अधिक प्राप्त किया है, तो B हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो 40 प्लस जो है 26 66 हो जाएगा। 66 प्लस 34 जो है वो 100 है। 100 प्लस 42 जो है 142 किया गया। तो अगला क्या है? 26 था, यहाँ 34 है, 8 से इंक्रीमेंट अगला में जोड़ दिया, फिर 34 से 42, फिर 8, 42 से 50 जो है वो करेंगे तो फिर से 8 होगा। तो 50 142 कितना हो जाएगा? 192। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, देखिए कौन सा सत्य है। तो एक कथन दिया हुआ गया है एक इक्वेशन की तरह, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकाल S ग्रेटर देन Q। यहाँ पर दिख रहा है कि S और Q में कोई संबंध है जो ग्रेटर देन Q है, तो नहीं, तो ये सत्य हो जाएगा। A लेस देन जो है वो T है, ऐसा है। देखिए T बराबर S है और S जो है ग्रेटर या N है, यानी S N के जगह पर भी आता तो N बराबर ये होगा। ये बराबर में हो सकता है, सीधे लेस हो सकता है, ये नहीं होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? A। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटॉन्स होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। इक्विटॉन्स लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 5 सितंबर 2016 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। अगला है निम्न में कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। किस अधिनियम में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 अधिनियम में। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तावित किया, जो 15 से 18 जुलाई 1947 को क्रमशः हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हो गया। सम्राट जॉर्ज 6 द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेदों को निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 352 से लेके 360 तक। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपपद निहित है। संविधान के 3 स्थितियों को आपातकाल की व्यवस्था किया गया। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगेगा वो कौन सा लगेगा?
अनुच्छेद 352 में। और राज्य का संवैधानिक तंत्र और विफलता के कारण जो लगेगा वो लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो लगेगा वो 360 के तहत लगेगा। गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। यह गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे 3 प्रमुख जो है वो एक तो नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जो है महाराष्ट्र है, और तीसरे पर जो है वो कौन सा है? बिहार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम की सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी अपने मित्र ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के साथ मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया है। नई दिल्ली किस रेल जोन का मुख्यालय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर रेल जोन का जो है मुख्यालय है। उत्तर रेलवे जोनल को 5 डिवीजनों में विभाजित किया गया, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। भारतीय रेलवे को 18 जोन एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। कितना है? 18 जोन और 73 डिवीजनों में बांटा गया है। भारतीय रेल एशिया के दूसरे सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाले विश्व की चौथी सबसे बड़ी जो है वो नेटवर्क है। अगला है, सिंधु नदी को कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यास। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से जो है वो निकलती है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। अगर मादा से प्राप्त होता है वो क्या होता है? 22 + X गुणसूत्र होता है। क्या होता है? X गुणसूत्र होता है। अब पुरुष से जो प्राप्त होता है वो 22 + X गुणसूत्र भी होता है और 22 + Y गुणसूत्र भी होता है। तो जब मादा से प्राप्त गुणसूत्र तथा पिता से प्राप्त गुणसूत्र आपस में क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो युग्मनज का निश्चित लिंगानुसार निर्माण होता है। अगर मान लिया कि मादा का X और पिता का X मिला तो जो पैदा लेगा वो होगा लड़की। अगर मादा का X और पिता का Y होगा तो जो पैदा लेगा वो क्या होगा? संतान। वो क्या होगा? वो लड़का होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा बी, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधे के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्लेरन कायमा। क्या है? स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? आंसर हो जाएगा ए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग चाल से गुजरते हैं। 4 पदार्थों ABCD में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, किस पदार्थ का जो है अपवर्तनांक अधिक होगा? तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा। माध्यमा का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यमा में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी का, यानी ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? अभिष्ट औसत बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इस तरह निकालिए, 25 × 48.2 -10 × 47 -12 × 49 + 58 + 69 अब बटा क्या हो जाएगा? 5, यानी हो जाएगा 1205 - 470 - 588 + 100 क्या हो जाएगा? 100 जो है वो 27 अब बटा 5, यानी 274/5 यानी 54.8 आंसर आएगा। बस उसके स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काफ़ी ऐसे प्रश्न जो इजी होते हैं। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। इसे सरल करते हैं।
इसका मान हो जाएगा 0.5 और इसका मान जो हो जाएगा गुना कर देंगे बाहर निकाल के 2 से, तो 0.14 हो जाएगा। और इसका मान जो हो जाएगा बाहर निकाल के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। सबको अगर हम 2 के जोड़ के वो घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55। आंसर होगा ऑप्शन सी। 1683, 2244, 5049 का महत्तम समवर्त x है। x के अंकों का योगफल क्या होगा? तो x बराबर जो होगा SCF ऑफ कितना 1683, 2244, 5049, ये हो जाएगा 561 हो जाएगा। अभिष्ट योगफल बराबर 5 + 6 + 1 बराबर 12। आंसर हो जाएगा बी। √54 गुना √125 बटा √24 गुना √45 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √54 गुना 125 बटा 24 गुना 45, यानी हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि को 3/5 हिस्सा हार गया। तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि को 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? तो धनराशि का शेष हिस्सा कितना बचा? तो पहले 1 है, उसमें से हार गया कितना? 1/3। फिर हार गया 1 में से कितना? 3/5। फिर हार गया कितना? 1 में से 4/7। ये हो जाएगा 2/3 गुना 2/3 गुना 3/7 बराबर 4/35 भाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। FM 25 और IG 125 के बीच एक निश्चित संबंध है। NO 36 QL 216 के बीच में वही संबंध है। समांतर के आधार पर MP 16 निम्न में से किससे संबंधित है? आइए यहाँ पर देखते हैं क्या संबंध है। चलिए, F को अगर हम क्या करते हैं +3 करते हैं तो क्या होता है? I होता है। और M को भी -3 करते हैं तो J होता है। और FM में जो है वो क्या है? 25 है। कितना है? 5 के स्क्वायर है। इसको अगर हम 25 गुना 5 करें तो 125 है। इन दोनों के संबंध तो आ गए। चलो NO 36 और QL को देखते हैं। N को भी हम +3 करेंगे, Q होता है। O को भी -3 करेंगे तो L होगा। ये अगर 36 है 6 के स्क्वायर, तो इसमें से गुना भी करेंगे 6 से 216 है। अगला कर रहा है MP 16 है। क्या है? MP 16 है। M को +3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? P होगा। अब P को -3 करेंगे तो क्या होगा? M होगा। अब ये जो है 16 है किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, तो ये गुना 4 से करेंगे 16 × 4 = 64, PM 64 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा B हो जाएगा। कौन सा? B हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द कंपेयर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो जब बदलिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? C को +1 करता है तो D होता है, O को -1 करता है तो N होता है, M को +1 करेगा तो N होगा। इस तरह +1 -1 करेंगे तो Q होगा, Z होगा, S होगा, D होगा। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह D और N अक्षर 2 बार आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। कौन होगा? C हो जाएगा। वेरोनिका एक बिंदु से चलना शुरू करती है, वह पश्चिम की ओर 25 मीटर चलती है। यहाँ से चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर जो है वो कितना चलती है? 25 मीटर चलती है। फिर वह दायां मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। दायां मुड़ती है, 5 मीटर चलती है। वहाँ से वह दायां मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। कितना मीटर चलती है? 15 मीटर चलती है। उसके बाद कह रहा है पुनः दायां मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। पुनः दायां मिलती है, 5 मीटर चलती है। ये दूरी कितना हो गया? 10 मीटर। आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सब किस दिशा में मुड़ना चाहिए और कितनी दूरी तय करना चाहिए? तो उसे बाएं मुड़ना चाहिए और कितना चलना चाहिए? 10 मीटर चलना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इधर चलने के लिए बाएं मुड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है और ये आरंभिक बिंदु है। यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल 2017 शनिवार है तो 12 मई तक में क्या हो जाएगा? 29 तो जो हो जाएगा अप्रैल का, अब 12 मई का होगा। टोटल 41 दिन, उसे 7 से भागा दीजिए, 6 विषम दिन बच जाएगा। कितना? 6 विषम, 7 × 5 = 35 और 41 में क्या हो गया? 6 विषम दिन। तो शनिवार जो था, शनिवार अब +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए Q से जो हमारे पास गया है वो क्या गया है, M गया है। Q से M गया है -4 है, कितना है -4 है। और M से जो है वो क्या गया है, I गया है, ये भी -4 है। यानी हमारे पास जो देख रहे हैं कि ये -4 में है। दूसरा भी अगर हम देखते हैं कि अगर H से कहाँ गया है, H से हमारे पास N गया है, H से N गया है तो +6 है, N से T गया है +6 है, T से Z गया है +6 है, D से क्या गया है, D से V गया है -8 किया गया है, D से V गया -8। तो चलिए हम आखिरी वाला पे देख लेते हैं। A से -4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा W, और F से +6 करेंगे तो ये हो जाएगा L, और X से -8 करेंगे तो हो जाएगा कितना, X से -8 करेंगे तो ये हो जाएगा P हो जाएगा। तो WLP हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। 8 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उन सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पे है। 8 को हमारे पास बैठा हुआ है तो ई जो कह रहा है किसी भी सिरे से जो है वो चौथे स्थान पे है। H ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। H जो है वो दाएं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। H के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं M के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो M हो जाएगा। M के बाईं ओर उतने व्यक्ति, M और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। M और P के बीच जो है वो जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कौन बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। चलिए बाई दे दिए। S Z के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। S जो है वो Z के दाईं ओर बैठा, तो यहाँ हो जाएगा Z, क्या हुआ, दाईं ओर बैठा है। Z और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। Z और T के बीच में, Z और T के बीच में एक बैठा हुआ है, कौन है, वो है E हो जाएगा। बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, बाई के बाएं ओर कितने बैठे हुए हैं, तो केवल एक बैठा हुआ है, कौन है, M होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कुछ सूटकेस जो है वो पाउच है। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूटकेस है तो कुछ सूटकेस क्या है, पाउच है, ये हो जाएगा पाउच है। उसके बाद कह रहा है कि सभी जो बैग है वो वो क्या है, पर्स है। सभी बैग जो है, नहीं, कुछ बैग पर्स है, कुछ जो बैग है वो क्या है, पर्स है। और सभी पाउच जो है वो कह रहा है पर्स है। या सभी पाउच जो है ये हो जाएगा पर्स है। सभी पाउच जो है वो पर्स है। यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ सूटकेस पर्स है, बिल्कुल सही है। कुछ पर्स बैग है, बिल्कुल सही है। सभी पर्स जो है वो क्या है, पाउच है, ये गलत है। सभी पाउच पर्स है, ना कि सभी पर्स जो है वो पाउच है, तो ये गलत हो जा रहा है। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 1 और 2 जो है पालन करता है। चलिए, यदि गुणा का अर्थ घटाना, भागा का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, इसे निकालिएगा तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उन संख्याओं को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। तो अगर हम मान लें कि 123 है तो यहाँ पर देखिए क्या है, 121 यहाँ है, यहाँ करेंगे तो -2 होता है। और अगर ये 123 से फिर यहाँ करते हैं तो -2, तो 121 आता है। 110 से करेंगे -2 तो 108 है, फिर 110 से 108 है। अब अगला जो कौन होगा, तो 121 से करेंगे 2 माइनस तो 119 होगा, इससे भी करेंगे तो 119 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। कौन सा, तो 1935। निम्नलिखित में किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीम को। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के खाली स्थान होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ये घटप्रभा इसकी सहायक नदियों में से एक है, ये गलत है।
गोदावरी की सहायक नदियों में से पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सब है। निम्न में कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और तमिल भाषा भारत की 5वीं सबसे जो है बड़ी भाषा है। खाली स्थान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। माइक्रो फाइनेंस कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पी। पृथ्वी के अंदर से प्रत्येक माध्यम से गुजरने वाले प्राथमिक तरंग या पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसकी गति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या जो है वो किसने कर दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। कब कर दिया था? तो 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 के। गणतंत्र हुआ भारत कब? 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद, ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? आंसर हो जाएगा ए, मूल कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के रूप में यह मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ को पुनर्अनुरेखन करती है, बिल्कुल सही। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, ये भी सही है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? R बराबर जो होता है ρl/a होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिकम। सामान्य प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षारीय। जब 2 आयनों का विनियमन होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया होती है। संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 23, 23, 23 रिपीट हो रहा है, यानी 0.23 पे रेकरिंग है, यानी इसे लिख सकते हैं 23/99। आंसर हो जाएगा 23/99, ऑप्शन ए हो जाएगा। या फिर एक और तरीके से बना सकते हैं, x बराबर 0.2323, ये मान लीजिए 100x बराबर हो जाएगा 23.2323 हो जाएगा। उसके बाद कर सकते हैं इक्वेशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो घटा दीजिए 99, x बराबर हो जाएगा 23, x बराबर हो जाएगा 23/99। इस तरह भी हल कर सकते हैं। 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों के 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची है? तो कुल रेल यात्री जो है प्रारंभ में वो कितना था? 450 था। अब 450 में से घट गया कितना? पहले स्टॉप पे 1/9, लेकिन उसमें फिर जुड़ा कितना? 120 जुड़ गया, तो यानी ये फिर से बच गया कितना? 420 जब हल किए। दूसरे स्टॉप पे क्या करता है? 420 में से फिर से घटा 420 गुना 1/6, और ये जुड़ा कितना? 19, तो बच गया कितना? 369। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी यात्रियों की संख्या कितना है? 369, ऑप्शन ए। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना 2 अंकीय संख्या को इकाई अंक क्या है? x है। दाई अंक क्या होगा? 9 - x। मूल संख्या कितना होगा? 10 गुना 9 - x प्लस x, यानी 90 - 9x। नई संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 गुना x
प्लस 9 माइनस एक्स, यानी 9x प्लस 9 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 9x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 9x गुना 3। यहाँ से x के मान हल कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो इकाई अंक 7 है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक जो हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। मूल संख्या कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। आंसर होगा ऑप्शन बी। 48,000 की राशि को दो भाई अनिल और आदित्य ने 11.11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो आदित्य का हिस्सा बराबर हो जाएगा 48,000 गुना 13/11 प्लस 13, यानी ये 48,000 गुना 13/24, ये हो जाएगा 26,000। आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 720 का गुणनखंड अगर देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 होगा। अतः 5 से जो 720 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग जो प्राप्त हो जाएगा, क्या है, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं पूर्ण वर्ग जो है 2-2 का ये बन जा रहा है, ये 3-3 का बन रहा है। 5 से ये करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। नेक्स्ट है 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी, प्रत्येक की आयु लगभग अलग है। पी केवल एस से छोटा है, केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं, यू टी से छोटा है, यू सबसे छोटा नहीं। कितने मित्र टी से छोटे हैं। जब इसे अरेंज कीजिएगा तो एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा। तो 2 मित्र टी से छोटे हैं। आंसर हो जाएगा बी। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, 12 सीधी रेखाएं होती हैं एक घनाभ में। अगर घनाभ का फोटो बनाते हैं तो किस तरह बनता है, यहाँ पर से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 12 हैं। उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वासघाती। समर्पित, स्वामी भक्त, विश्वास, ये तीनों एक जैसा है, लेकिन विश्वासघाती जो है इसके अपोजिट है। यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध, दूध को कलम, कलम को बाल, बाल को सेब, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, तो दूध को। और दूध को क्या कहते हैं, तो दूध को कलम कहा जाता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पे, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। कक्षा में कितने छात्र हो जाएंगे, तो अरुण का स्थान 27वां है, विजय का स्थान कितना होगा, 27 माइनस 7 बराबर 20वां है। विजय का अंतिम स्थान कितना है, तो 36वां है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या 20 प्लस 36 माइनस 1 बराबर 55। आंसर होगा डी हो जाएगा। चलिए 9000 में 7200 अगर करते हैं तो ये लग रहा है 0.8 से गुना करेंगे तो आ जा रहा है। इसमें भी 0.8 से गुना करने पा रहा है, इसमें भी अगर 0.8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4608 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 127 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फिगर वाला है वो सी हो जाएगा। सॉरी 127 के सी नहीं होगा, इसका 127 के फिगर का आंसर जो होगा वो बी होगा। 128 का जो होगा वो डी होगा। 129 में कौन सा होगा, 129 का जो होगा वो सी होगा। 180 दर्पण है का प्रश्न है, इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 131 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ के रहने वाला था, तो वो इटली के रहने वाला था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। वास्को डी गामा पुर्तगाली के निवासी था। लेक किस देश की मुद्रा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। लेक जो है अल्बानिया देश की मुद्रा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। और अजरबैजान की मुद्रा मानत है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अंगोला की मुद्रा क्या है, क्वांजा है, और इसकी राजधानी लुगाडा है। फ्लाइट ऑफ पिजन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा सी, इंदौर और सूरत दोनों को इस बार किया गया। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरिंदम बागची को। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहाँ पे है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। न्याय मंत्रालय को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया? द विनर्स माइंडसेट। सही जवाब है ऑप्शन डी शेन वॉटसन। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग समान रूप से किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BCG। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है निम्न में कहलाती है? आंसर हो जाएगा डी फेफड़े का आयतन। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन से अमाशय को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिक। क्या है? कालिक अमाशय को प्रभावित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। जब संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या को वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो खाली स्थान शेष बचेगा। यानी कह रहा है कि भाज्य बराबर होता है भाजा गुना भागफल प्लस शेष। यानी मान लिया कि 5x प्लस 3, शेषफल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। अब संख्या को स्क्वायर कर देते हैं। जो हमारे पास संख्या आया उसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको 5x प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 गुना 5x गुना 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 4। ये जो 4 है वही शेषफल बच जाता है। आंसर हो जाएगा डी। इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना का मान सीधे लिख देते हैं 326.786 माइनस हो जाएगा 10.193333 हो जाएगा। जब इसे घटाइएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है कितना आ जा रहा है? 316.5453 यानी आंसर जो होगा 316.593345 पे रेकरिंग हो जाएगा। कितना? 345 पे रेकरिंग हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा डी हो जाएगा। बस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 7800 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसे जब तोड़िएगा तो ये टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 है। अतः 2 से गुना करने पर यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्योंकि 1 2 जो है जोड़ा में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा कौन सा? तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ये जो होता है क्या? वो सही नहीं है। एकल अंक वाली अभाज्य संख्या केवल 4 है। अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है। बिल्कुल सही। किसी भी अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल होते हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिससे भिन्न इतना में जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा? तो ये जो हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 19/25। जब इसे ठीक कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 6/25 आएगा और 1 माइनस 6/25 कीजिएगा तो 19/25 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये था बिहार SSC प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।